पर समर्पण की केवल एक ही बात है, अन्य का आश्रय लेने से समर्पण बाधित हो जाती है। समर्पण का मतलब इतना होता है, केवल समर्पित व्यक्ति को एक बात कहना चाहिए, कोई बात हो तो आप एक पर्ची वहां लिखा करिए, वो पहुंच जाए करिए मुझ तक। मैं क्या निवेदन कर रहा था, इसीलिए बार बार तार टूटेगा ना तो फिर उससे बाहर गोता लगाने में दिक्कत होगी। समर्पण का मतलब होता है कि अन्य का आश्रय लेने से शरणागति बाधित हो जाती है। एक बार मान लिया तो मान लिया, फिर विचार क्या करना। मैं यही निवेदन कर रहा था। आश्लिष्वापादरतापि नष्टुमाम अदर्शनान् मर्म हताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु स एव न परः। भक्त कहता है, प्रभु आप अपने गले से लगा करके, हृदय से लगा करके, चाहे आप हमको अपने आत्यांतिक सुख आनंद की प्राप्ति करवा दें, और चाहे अपने दर्शन के विरह में तड़पा तड़पा करके हमारे प्राणों की आहुति ले लें। आपको आपकी इच्छा हो स्वामी तो मेरे जीवन का आप उद्धार करें, मेरी जीवन की इच्छा न हो तो आप उसको छोड़ दें। आपको जैसा लगे आप वैसा करें, पर मेरे प्राणनाथ आपको छोड़ करके और कोई है नहीं, और मैं दूसरे किसी को मानता भी नहीं। और मैं यही बात आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी, जब तक प्रेम पुष्ट नहीं होगा, तब तक किसी चीज की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और एक धर्माचार्य होने के नाते मेरा एक सूत्र आज से इकट्ठा करके रख लो। आप देखते हो बहुत से लोगों को, कोई जाता है तो पीर फकीरों के पास, कोई जाकर के देवी देवता दर बदर भटकता रहता है, पर उसके जीवन का दुख कभी दूर होता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता कि पाली गांव में माता रानी विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है, श्रद्धेय गुरुजी विराजमान है, और हम लोग अयोध्या से आए हैं। दुनिया में कोई संत कहीं से अगर आता है तो किसकी शक्ति है साहब? यहाँ आप लोग क्यों बैठे हो? हमारे लिए क्या? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई चंद्रांशु महाराज जी के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो माता रानी के लिए बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए बैठे हैं, और पावन राम कथा राम गंगा में डुबकी लगाने के लिए सब लोग बैठे हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। यह तो भगवान के लिए और भगवान का कार्य के लिए बैठे हुए हैं। और जिसकी निष्ठा परिपक्व नहीं है, मुझको मेरे पूज्य महाराज जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते रहे, यह बात बताने शुरू में सर्वाधिक जरूरी होता है। महाराज जी कहते थे कि एक व्यक्ति गया, आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, बड़े परेशान लोग रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भी रहती है, और एक यात्रा ऐसी होती है साहब कि उस यात्रा के बाद फिर कोई काम ही नहीं बचता, काम ढूंढते रहते हैं लोग, पर कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं होता। एक व्यक्ति को धन चाहिए था, तो एक संत आए बगल में गांव में, तो रोने लगा जोर जोर से कि महाराज जी जरा नीरज भैया तो मांझी वाला कनेक्ट करिए उसको वहां से आईडी में। उन्होंने कहा कि एक संत बोले, संत के पास एक भाई सज्जन गए और उन्हें हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, कुछ तो बताइए कि ताकि मुझको धन मिल जाए। तो संत थे क्या बताते, उन्होंने कहा भैया आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, तो लक्ष्मी जी की पूजा करो तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। दीपावली अभी बीती है, बहुत से लोगों ने बड़े धूमधाम से लक्ष्मी मैया की पूजा किया होगा। तो उन्होंने लक्ष्मी मैया की पूजा किया, और पूजा करने के परिणाम 1 साल तक करते रहे, उनको कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिला। संतों की कमी नहीं, एक दूसरे संत आए, तो जब दूसरे संत आ गए तो उन्होंने कहा एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने कहा था लक्ष्मी जी की पूजा करो। मैंने 1 साल तक लक्ष्मी जी की पूजा करी, पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। तो संत दूसरे संत बोले तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए लक्ष्मी जी के? लक्ष्मी जी तो इतनी चंचला हैं कि एक जगह रुकती नहीं। आज इसको अरबपति बना दिया, आज के अरबपति को कल रोडपति बना दिया,
आज के रोडपति को कल उठा के अरबपति बना दिया। लक्ष्मी जी इतनी चंचल है, रुकती नहीं। अगर तुमको स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो तुम कन्हैया की पूजा करो, क्योंकि श्रेयत इंदिरा सत्सुदत्री ही, जहाँ पर कन्हैया होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी भी झाड़ू लगाने का काम करती हैं। तो वो दूसरे दिन लक्ष्मी मैया की मूर्ति को किनारे रख दिया और कन्हैया की मूर्ति ले आया। कन्हैया की मूर्ति का पूजा करने लगा। 1 साल तक पूजा किया, पर 1 साल पूजा करने के बावजूद भी उसको फूटी कौड़ी नहीं मिला। तब उसने कहा कि हम तो फालतू 1 साल और बर्बाद कर दिया। एक तीसरे संत आए, उनको पूछा कि मैंने लक्ष्मी जी की 1 साल तक पूजा करी, 1 साल तक कन्हैया की भी पूजा करी, पर मेरी गरीबी तो गई नहीं, हम ज्यों के त्यों दरिद्र के दरिद्र बने रहे। उन संत ने कहा, भैया कन्हैया तो खुद ही रण छोड़ है, वो कभी गोकुल से मथुरा, कभी मथुरा से द्वारिका, कोई सामने तगड़ा शत्रु दिखाई पड़े तो युद्ध नहीं करते, निकल भी लेते हैं। तो जो खुद स्थायी नहीं हो पाता वो आपको कहाँ से कुछ देगा, तो किसकी पूजा करें? बोले अगर धन चाहिए ना तो आप ऐसा करो कि राम जी की पूजा करो। तुमने देखा नहीं कैसे बाली ने मार के अपने भाई सुग्रीव को भगा दिया था, भगवान राम ने कृपा किया, बाली को मार करके किष्किंधा का राजा बना दिया। और रावण जैसा शत्रु सामने था, पर रावण को मार करके विभीषण को राज दे दिया। तुम राम का साथ ले लो, और राम जी का साथ मिल गया तो फिर कोई कुछ और पूछना नहीं, फिर सारा काम तुम्हारे अपने आप ही हो जाए, फिर तो कुछ नहीं करना भैया। अरे हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माँ, शरण में रख दिया जब माँ, पीर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता। विभीषण को अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में, विभीषण अभय बर दे, किया लंकेश पल भर में, किया लंकेश पल भर में, उन्हीं के गा रहे गुणगान, उन्हीं के गा रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता, किया करते हो तुम बिना बात में, किस बात की चिंता, किया करते हो तुम बिना बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता, तो फिर किस बात की चिंता, तो फिर किस
संत ने कहा भैया अगर तुमको धन चाहिए तो तुम राम जी के शरण में चले जाओ। उसको राम जी कन्हैया लक्ष्मी तो चाहिए नहीं था, उसको तो धन चाहिए था, तो केवल पूजा कर रहा था। तो उसने क्या किया कि कन्हैया की मूर्ति को अलमारी पर रख दिया और राम जी की एक सुंदर सी मूर्ति लाया और बड़े प्रेम पूर्वक राम जी की पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब राम जी की पूजा कर ही रहा था, उनके पूजा करते करते ही उसने जो धूप जलाया था भगवान राम जी के सामने, वो धूप निकल करके कन्हैया की जो मूर्ति ऊपर रखा था, उस कन्हैया जी के मूर्ति में जा करके कन्हैया के नाक में वो धूप का धुआं जा रहा था। अब इसको इतना जोर से क्रोध आया कि इतने दिन तक पूजा किया तो इन्होंने फूटी कौड़ी तो दिया नहीं। अब जब हम राम जी की पूजा करने लगे तो इनको जलन हो रही है और ये सारा का सारा सुगंध खींच करके अपने पास लेकर के अब राम जी की पूजा भी ठीक से नहीं करने देते हैं। इनको लगता कहीं राम जी ज्यादा धन न दे दें। तो ऐसा सोच करके उसने क्या किया कि एक रुई का फूहा उठाया और ले जा करके जो कन्हैया की मूर्ति थी, एक सीख ले करके कन्हैया के नाक में डालना शुरू किया। जब नाक ही आपका बंद कर देंगे तब फिर ये सुंदर सुगंधित धुआं को आप नाक में कैसे ले पाएंगे। और जैसे उसने द्वारिकाधीश भगवान के नाक पर रुई लगाना शुरू किया तो मूर्ति में से स्वयं द्वारिकाधीश भगवान सामने प्रकट होकर के खड़े हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। वो तो डर के मारे कांपने लगा, प्रभु गलती हो गई, मैंने अनजाने में भूल कर दिया, जो आपके नाक में आप मुझको माफ कर दें। कन्हैया ने कहा भैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो मांग लो। क्या किया मैंने, क्या वरदान देने के लिए चले आए। 1 साल तक पूजा किया तब तो फूटी कौड़ी आप हमको दिए नहीं, और आज जब नाक बंद कर रहा था तो आप मुझको वरदान देने के लिए चले आए। तब कन्हैया ने कहा देख भैया 1 साल तक तो मेरी पूजा तो जरूर करता था, पर तुमको विश्वास ही नहीं था कि हम यहाँ हैं भी कि नहीं हैं। पर जैसे राम जी के सामने लगा हुआ धूप में से वो धुआं निकल करके मेरे नाक में जा रहा था, तुम्हारे अंदर ये विश्वास हो गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ, और यहाँ बैठ करके सारे धुआं को मैं अपने नाक में खींच रहा हूँ। तुम्हारा विश्वास पुष्ट हुआ कि मैं यहाँ हूँ तो मैं सामने प्रकट होकर के सामने खड़ा हूँ। ये विश्वास तुम्हारा पहले साल भर आ जाता तो मैं पहले प्रकट होकर के तुमको वरदान दे देता। मेरे कहने का भाव यह है कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक आपका विश्वास पुष्ट नहीं है तब तक दुनिया में जितना पीर फकीर जहां आपको जाना है जाइए, आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका विश्वास मेरे माता रानी के चरणों में है, आपका विश्वास गुरु जी के और भोलेनाथ के चरणों में है, तो मैं गारंटी से व्यासपीठ से ये वचन देकर कह रहा हूं कि आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के सारी समस्या का समाधान ये जगत जननी माँ गुरु जी शंकर भगवान यहीं बैठ करके आप सबकी सारी समस्या का समाधान स्वतः ही करते रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। विश्वास कैसा हो, डिगने वाला नहीं, एक बार मान लिया तो मान लिया साहब। अरे तुम मानो या न हमें मानो, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, हम तुमको अपना बना चुके। प्रेम लक्षणा गोपियां। अरे घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, जीवन की बाजी लगा चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी तो अपकीरत भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी तो अपकीरत भी तेरी होगी। क्योंकि हम नंद सुमन घनश्याम के हैं, ये बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, जीवन की बाजी लगा चुके।
ये है साहब विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। अरे बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारो समने सकल भव रुच परिवार। अमिय मोरी मैं चूरन चारो समन सकल भव रुच परिवार। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयने अमीय दिग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस 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 अनुरागा। 7 श्लोकों में वंदना करने के बाद प्रथम चौपाई। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा।